बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10th केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 12 की टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइजेज और चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइजेज को लेंगे और इसमें टेस्ट योर सेल्फ 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि वाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके डेरिवेटिव्स हैं। जब हाइड्रोकार्बन्स में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटमों के साथ रिप्लेस किया जाता है तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूले मिलते हैं। इसलिए बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके डेरिवेटिव समझे जाते हैं और इन्हें पेरेंट कंपाउंड समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट चेन एंड अ ब्रांच्ड चेन। एटम्स की दो तरह की चेन्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। इनमें क्या फ़र्क है? एक स्ट्रेट चेन से मुराद ऐसी चेन है, एटम्स की ऐसी चेन है जिसमें हर कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा दो कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड होते हैं। कोई ऐसा कार्बन एटम नहीं होता जो 3 या 4 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड हो। और ब्रांच्ड चेन ऐसी चेन होती है जिसमें कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा ज़रूर होता है जो 3 या 4 कार्बन एटमों के साथ बॉन्ड बनाए। इनकी एग्जाम्पल यहाँ ऐड होने से रह गई हैं, ये बाद में आपको हैंड आउट में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है राइट फार्मूलाज ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स को कहते हैं। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ n से मुराद कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। यहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। और अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। यहाँ n से मुराद कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन है डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल्स। आर्टिकल में हम ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कुछ कार्बन एटम्स की टेट्रावेलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो और मज़ीद एटम्स उनके साथ बॉन्ड बना सकते हों, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। Those hydrocarbons in which tetravalency of some carbon atoms is not fully satisfied and more atoms can form bond to them are called unsaturated hydrocarbon। ये दो तरह के होते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अल्कीन में से एग्जांपल हैं इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और इसी तरह अल्काइन में से ये एक एग्जांपल है एसिटाइलिन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद टेस्ट योर सेल्फ 12.2 है। इसका पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन। सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है? सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके डेरिवेटिव हैं, उनके फार्मूले इसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटमों को दूसरे एटमों के साथ रिप्लेस करने से हासिल होते हैं। मसलन अगर एक हाइड्रोजन की जगह Cl लिखा जाए तो CH3Cl ये मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला बन जाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड मीथेन का डेरिवेटिव होगा। अगर एक H की जगह OH लगा दें CH3OH मिथाइल अल्कोहल, तो ये मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होगा। अगर दो H की जगह OH लगाएं तो CH2OH
ये एक और कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ फॉलोइंग। आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन, इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज तो ये आपके सामने हैं। आइसोब्यूटेन के लिए याद रखिएगा कि 3 एटम्स की ये एक चेन है और इसमें जो कार्बन नंबर 2 है फ्रॉम आइदर साइड उसके साथ एक अलहदा से CH3 मिथाइल लगा है। आइसोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर है, इसके बारे में याद रखें कि इसमें 4 कार्बन एटम्स की चेन है और इसमें किसी एक साइड से आप नंबरिंग करके अपनी मर्ज़ी से चाहे राइट से करें चाहे लेफ़्ट से, जो कार्बन नंबर 2 होगा उसके साथ एक अलहदा से मिथाइल लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन के। अगला क्वेश्चन है वाई अल्केन्स नीड मोर ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। अल्केन्स में कार्बन पाया जाता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसलिए अल्केन्स को जलने के लिए मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय हैलोजिनेशन। राइट रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। हैलोजिनेशन से क्या मुराद है? जब हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था तो हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि सब्सटीट्यूशन ऑफ 1 or more हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन अल्केन विद हैलोजन एटम्स इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अल्केन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटमों का हैलोजन एटमों के साथ सब्सटीट्यूट होना हैलोजिनेशन कहलाता है। अब हमने क्लोरीन और मीथेन का ब्राइट सनलाइट में जो रिएक्शन होता है वो लिखना है। तो हमने पढ़ा था कि ब्राइट सनलाइट में मीथेन के तमाम हाइड्रोजन्स क्लोरीन एटमों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये वाला रिएक्शन होता है मीथेन CH4 + 2Cl2 = C + 4HCl। तो यहाँ कार्बन ब्लैक बनता है जो कि जो टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई अल्कीन्स। SUSL 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव। तो हमने अल्कीन्स के तारुफ में जब सेक्शन स्टार्ट किया तब पढ़ा था कि अल्कीन इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अब पोलर रिएजेंट जो हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होते हैं। ये पाई बॉन्ड वीक है, इसको वो ब्रेक कर देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल में और ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह ये बहुत आसानी से ये रिएक्शन देते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन बनाना है। इस मकसद के लिए जो रिएक्शन यूज़ होगा उसका नाम है डिहाइड्रेशन। आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा था कि जब अल्कोहल्स को H2SO4 के साथ हीट करते हैं एट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर तो अल्कीन बनते हैं। तो बुक में एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी इथाइल अल्कोहल से इथीन बनने की। अब यहाँ पर एग्जांपल है प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन बनने की। ये प्रोपाइल अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH। इसको अगर H2SO4 के साथ मिक्स करके 180 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए तो इस मॉलिक्यूल में से एक H2O एलिमिनेट होगा। अब वो कैसे एलिमिनेट होगा? ये कार्बन जो है इसमें से OH निकल जाएगा और इससे जो अगला कार्बन है ये वाला, इसमें से एक H निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यूँ बन जाएगा ये एज इट इज़ CH3, आगे यहाँ एक H रह जाएगा तो CH और यहाँ सिर्फ CH2 रह जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गई प्रोपीन गैस। तो इस तरह प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन बन जाती है। अगला क्वेश्चन है राइट वन टेस्ट टू चेक अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
चेक करना हो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड है या नहीं, उसके लिए कोई टेस्ट बताएं। तो हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट और BS टेस्ट पढ़े हैं, तो उन दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए ये होगा कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने चेक करना है उसका 1 आध ग्राम हम लेंगे और उसमें चंद ml ब्रोमीन वाटर के डालेंगे। अगर ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब होगा कि वो कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। अगर कलर डिस्चार्ज ना हुआ तो वो अनसेचुरेटेड होगा। BS टेस्ट में हम ये करेंगे कि ब्रोमीन वाटर की बजाय अल्कलाइन KMnO4 के चंद ड्रॉप्स डालेंगे। अगर पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा, कलर डिस्चार्ज ना हुआ तो ये सेचुरेटेड होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट सम यूजेस ऑफ इथीन। टॉपिक के अंदर भी ये यूजेस हमने पढ़े थे, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। टेस्ट योरसेल्फ 12.4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। अल्काइंस जो होते हैं इन्हें एसिटाइलिन्स भी कहते हैं प्लूरल। तो ये भी हमने जब अल्काइंस का आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने शुरू में बताया था कि इस क्लास का जो पहला मेंबर है उसको एसिटाइलिन कहते हैं, जिसका फार्मूला C2H2 है। बाकी तमाम अल्काइंस इसके डेरिवेटिव हैं जो इसमें से एक या दोनों हाइड्रोजन एटमों को दूसरे एटमों के साथ रिप्लेस करने से मिलते हैं, इसलिए इस क्लास के कंपाउंड्स को एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टेट्राब्रोमोइथेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से आप टेट्राब्रोमोइथेन कैसे बनाएंगे? इस मकसद के लिए हमने एसिटाइलिन का एक रिएक्शन पढ़ा था, हेलोजिनेशन। जब एसिटाइलिन में से ब्रोमीन वाटर को गुजारा जाता है तो ब्रोमीन के मालिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होते हैं और टेट्राब्रोमोइथेन बनते हैं। ये एसिटाइलिन या इथाइन है। इसके साथ ब्रोमीन के 2 मालिक्यूल रिएक्ट करेंगे। यहाँ CCl4 एक सॉल्वेंट है जिसमें ब्रोमीन को डिज़ोल्व किया गया है। रिएक्शन के दौरान ये होगा कि 2 ब्रोमीन एटम इस कार्बन में ऐड होंगे और 2 ब्रोमीन एटम इस कार्बन में ऐड होंगे। इन दोनों कार्बन के बीच 2 बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगी 1122 टेट्राब्रोमोइथेन। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राक्लोरोइथेन। तो ये हमने एसिटाइलिन की प्रिपरेशन के वक्त पढ़ा था कि जब टेट्रा हेलाइड्स को जिंक के साथ हीट किया जाता है तो अल्काइंस बनते हैं। तो यहाँ 1122 टेट्राक्लोरोइथेन है। इसको अगर हम जिंक के साथ हीट कर दें तो ओवरऑल इस मालिक्यूल में से 4 क्लोरीन एटम निकल जाएंगे। इन 2 कार्बन के बीच 2 नए बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यूँ हमें एसिटाइलिन हासिल होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ग्लाइकोल एक डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। इसका फार्मूला है CH2OH CH2OH, जबकि ग्लाइऑक्सल एक डाईएल्डिहाइड है। तो दोनों के स्ट्रक्चर जो है ये आप देख सकते हैं। ग्लाइकोल का ये फार्मूला है, 2 कार्बन्स हैं, दोनों के साथ एक OH है। इसको हम यूँ पढ़ेंगे CH2OH CH2OH। और ग्लाइऑक्सल एक डाईएल्डिहाइड है। इसका ये स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन्स हैं, दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है और दोनों के साथ एक हाइड्रोजन है। इसे हम यूँ पढ़ेंगे
HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अगला क्वेश्चन है कि राइट फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें ये दो कार्बन्स हैं, दोनों कार्बन्स के साथ एक एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और एक एक ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है। सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ फिर एक एक H। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी। टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं कैटिनेशन को, तो इसे आप फिर खुद देख लीजिएगा। जी पहले पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन शामिल हो गए थे, तो दोबारा इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर तमाम कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो, मज़ीद एटम्स बॉन्ड ना बना सकें, तो कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अगर एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड ना हो, मज़ीद एटम बॉन्ड बना सकते हो, तो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। अल्केन जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। एक कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताएं उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। इसमें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है ये एक अल्काइन है। अब अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ कार्बन एटम की तादाद 4 है, तो n की जगह 4 ले लें और फिर इसे हल करें, तो C4H2 × 4 - 2, ये बनेगा C4H8-2 यानी C4H6। तो उसका फार्मूला होगा C4H6 और इसका मतलब होगा कि उसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद 6 है। अगला क्वेश्चन है वाई अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ये जब हमने अल्केन्स का आर्टिकल पढ़ा था तो हमने बताया था कि पैरा का मतलब होता है लेस, लिटल, और अफिन, फिनिटी, रिएक्टिविटी। इन्हें पैराफिन कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं फॉर मोस्ट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के रिएक्शंस के अंदर हमने अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, तो हाइड्रोजनेशन, तो इसे आप देख लीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन है हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड। ये हमने अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था। जब अल्काइल हैलाइड्स को जिंक और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटता है और इसके नतीजे में अल्केन बनते हैं। तो मज़ीद डिटेल आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वाई आर द अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। अल्केन को फ्यूल के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं, ये टेस्ट योरसेल्फ में भी गुजर चुका, क्योंकि इनमें कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस दौरान बहुत सारी हीट रिलीज़ होती है। तो वो हीट जो है उसको फिर यूज़ किया जाता है फॉर यूज़फुल पर्पस, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए और फैक्ट्रियों में इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें हीट हासिल होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये हमने पढ़े थे
अल्कोहल से इथीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन करते हैं और इथाइल ब्रोमाइड से इथीन बनाने के लिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं। तो जब अल्कोहल्स को H2SO4 के साथ 180 सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो इथीन बनती है, और इथाइल ब्रोमाइड को जब अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होती है और इथीन बनती है। तो ये रिएक्शन पहले गुजर चुके हैं, इसलिए आप इन्हें खुद देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। आप इन दो कंपाउंड्स के दरमियान केमिकल टेस्ट की मदद से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट को अप्लाई करेंगे। सैंपल में चंद ml ब्रोमीन वाटर के डालेंगे। अगर ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया तो कंपाउंड प्रोपीन होगा अनसेचुरेटेड, और अगर कलर डिस्चार्ज ना हुआ तो वो कंपाउंड प्रोपेन होगा सेचुरेटेड। अगला क्वेश्चन है वाई अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। आर्टिकल के दौरान हमने पढ़ा था ओलिफिन का लफ्ज़ी मतलब है ऑयल फार्मिंग। इन्हें ओलिफिन कहते हैं क्योंकि जो लोअर मेंबर्स हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई अल्केन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 के साथ अल्केन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऐसा क्यों है? KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। अब अल्केन में क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की एडिशन नहीं हो सकती और इस वजह से रिएक्शन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जब अल्कीन्स के रिएक्शंस को स्टार्ट किया था, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक्सप्लेन करें कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स में तमाम कार्बन एटम्स की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है और मज़ीद एटमों के लिए बॉन्ड बनाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर बॉन्ड बनाने का एक ही तरीका बचता है कि रिएक्शन के दौरान अल्केन में से हाइड्रोजन एटम निकल जाएं और नए एटम आ जाएं। तो इसलिए अल्केन के जब रिएक्शन होते हैं तो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम निकल जाते हैं और उनकी जगह दूसरे एटम आ जाते हैं। मसलन हैलोजिनेशन के दौरान हाइड्रोजन एटमों की जगह हैलोजन एटम आ जाते हैं। नाइट्रेशन में हाइड्रोजन एटम की जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क बताएं। तो दोनों में फ़र्क फंक्शनल ग्रुप का है। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अल्काइन्स का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर एंड डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये उसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप नोट कर लें, ये फिर हैंड आउट्स में मैं लिख दूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C2H2। इसके मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम होते हैं और 2 ही हाइड्रोजन एटम होते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आर हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों हल हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ज़्यादातर नॉन पोलर हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला जाता है तो इनकी आपस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बनती हैं, वो इनके हल होने की रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगला क्वेश्चन है गिव द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो इन्हें आप देख लीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन। तो जैसा कि पीछे क्वेश्चन गुजरा कि आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, तो यहाँ इथेन फ्रॉम इथीन है, तो इसका आंसर सेम वही होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया तो सैंपल इथीन का होगा, कलर डिस्चार्ज ना हुआ तो वो इथेन होगा।
अगला क्वेश्चन है वाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट। जब ब्रोमीन वाटर को इथीन में डाला जाता है तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इथीन के डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है और एक कलरलेस डाइब्रोमो इथेन प्रोडक्ट बनती है। अगला क्वेश्चन है स्टेट वन इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इथीन का बड़ा यूज़, इसको पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि आगे मुख्तलिफ प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। एसिटाइलिन को आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को मसनूई तौर पर पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म को जनरल एनेस्थेटिक और लेबॉरेटरी सॉल्वेंट के तौर पर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेबॉरेटरी सॉल्वेंट और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। प्रिपेयर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें पहला है इथेन फ्रॉम इथीन। इथीन से इथेन बनाना है तो हम इथीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे। जब इथीन में से हाइड्रोजन को गुजारेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा और इथेन बन जाएगी। नेक्स्ट है एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, 4 हेलोजन एटम रिमूव हो जाएंगे, इन 2 कार्बन के बीच 2 मज़ीद बॉन्ड बन जाएंगे और इस तरह ये एसिटाइलिन बन जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन। तो इस मकसद के लिए मीथेन की हेलोजिनेशन करेंगे। मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल मीथेन के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन करेंगे तो इन चारों हाइड्रोजन्स की जगह 4 क्लोरीन एटम आ जाएंगे। अगला है इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन। इथीन से ग्लाइकोल बनाना है तो केमेनोफोर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन के दौरान ये होगा कि ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं दोनों में एक एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्लाइकोल। अगला है 1,2-डाइब्रोमो इथेन फ्रॉम इथीन। इथेन से ये बनाना है तो इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में ऐड होगा, दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन आ जाएगा और यूं बन जाएगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। और फिर अगला है ग्लाइऑक्सल फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये हमने एसिटाइलिन का आखिरी रिएक्शन पढ़ा था, ये वो है। ग्लाइऑक्सल बनाना है तो पहले एसिटाइलिन का रिएक्शन केमेनोफोर के साथ करवाएंगे। हमने पढ़ा था कि इन दोनों कार्बन में 2-2 OH ग्रुप ऐड होते हैं और ये बनता है इथेन 1,1,2,2 टेट्रोल। अब ये इथेन 1,1,2,2 टेट्रोल जो है ये अनस्टेबल है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन के दौरान दोनों कार्बन में से एक एक OH निकल जाता है और जो दूसरा OH है उसमें से H निकलते हैं और पीछे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो यूं बन जाते हैं ग्लाइऑक्सल। इसमें अगर कहा जाता कि ऑक्सैलिक एसिड बनाएं तो फिर आप ये तीसरे वाला रिएक्शन भी बताते। ग्लाइऑक्सल अगर पूछा जाए तो फिर पहले 2 रिएक्शन आप बताएंगे। तो ये इस तरह इस चैप्टर की टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई और जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। पिछला जो चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज के नोट्स रिटन आंसर आपको नहीं मिले थे, तो इस लेक्चर के साथ आपको पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज के भी नोट्स मिलेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के भी नोट्स मिलेंगे। तो फिर ये चैप्टर अब हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे, बायो केमिस्ट्री। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।